अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नाम आज़द में होगा मेज़बान सुल्तान शाह। हुकूमत ने एक मरतबा फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पिछले कई अरसे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल जिसका बहाना बना के हुकूमत बार बार ये कहती है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसलिए हमें ये इजाफा पास ऑन करना पड़ता है। चंद रोज़ कबल भी इजाफा किया गया, अब एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया। इस मरतबा 15 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, लेकिन इस मरतबा कहानी मुख्तलिफ है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने इजाफा कर दिया। लोग 400 रुपये जब लीटर पेट्रोल हुआ तो लोगों की चीखें निकल गई, आहो पुकार हमने आपको सुनाई पिछले प्रोग्राम में। अब 400 भी क्रॉस कर गया है और इस वक्त जो पेट्रोल है वो कहीं 416 रुपये 40 पैसे फ़रोख्त हो रहा है, कहीं 416 रुपये 10 पैसे फ़रोख्त हो रहा है। ये मुख्तलिफ रेट्स हैं जिस पे इस वक्त पेट्रोल फ़रोख्त हो रहा है। लेवी की बात कर लीजिए तो हुकूमत तकरीबन 120 रुपये से ज़ायद लेवी जो है वो पेट्रोल पे ले रही है। अगर दीगर टैक्सेस जिसमें कस्टम टैक्स शामिल है, जिसमें फ्रेट चार्जेस शामिल है, ये सब इसका मजमुआ किया जाए तो 33% जो है वो आपको बेसिक प्राइस के साथ देना पड़ता है। अगर ओरिजिनल प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त पेट्रोल की कीमत 216 रुपये 40 पैसे होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने इसमें लेवी का इजाफा कर दिया। इस्लामाबाद से पिछले कई रोज़ से मुसलसल ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि इस्लामाबाद के हलकों में ये बात हो रही है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का जो हालिया दौरा अमरीका था, जिसमें उन्होंने IMF से मुज़ाकरात करने थे और उसके बाद हमें जो किस्त मिली जिसकी मंजूरी हुई, उसमें कुछ शराइत थी जो कि गवर्नमेंट को उस पर निगोशिएट करना चाहिए था, लेकिन सब बातें IMF की मान ली गई। इस वक्त कुछ माहिर मुआशियात ये भी कहते हैं कि IMF ने ये नहीं कहा कि इस वक्त लेवी बढ़ाई जाए। कुछ माहिर मुआशियात का ये भी कहना है कि जो FBR के टारगेट की शॉर्टेजेस है उसकी वजह से भी इस वक्त एक जो कारोबार का ज़रिया है, आमदन का ज़रिया है वो हुकूमत ने बनाया है, वो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें। महंगाई के इस बढ़ते हुए रुझान में जहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी पिसता जा रहा है। इसी पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे, लोगों से उनकी राय जानेंगे और ये पूछेंगे कि लोग इस पे क्या राय रखते हैं, क्योंकि पेट्रोल की इस वक्त जो कीमत है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच चुकी है और इसका असर क्या आ रहा है ये लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। पेट्रोल के हालात और जॉब की आमदन अब मैच कर रही है? मैच तो पहले भी नहीं कर रही थी। पहले भी नहीं कर रही पहले थी? भी नहीं कर रही थी। ये कौन सी मैचिंग है? मैच तो 200 में भी नहीं करती। जॉब वाले बंदा जो ना 200 भी नहीं कर सकता। 200 में भी अफोर्ड करना मुश्किल होता है। मुश्किल है, बड़ा मुश्किल तो है। अब तो 200 से डबल हो गया। ये खाली पेट्रोल महंगा नहीं ना हुआ, हाँ। उसके साथ कितनी चीज़ें महंगी हुई हैं। हाँ। ये सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। हर बंदा मतलब जो बड़े बंदे वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब तो जो सिचुएशन हो गई है, बिल्कुल नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। तो कैसे फिर गुजारा कैसे? अल्लाह करवाता है ना सारों को, इस पर तो कोई शक नहीं है। हम कहेंगे अगर हम करवा लेंगे, हम खुद कर रहे हैं, ये झूठ है। अल्लाह करवा रहा है फिर, ठीक है। वो कहाँ से दे रहा है डलवाने के लिए, ठीक है, वो कैसे दे रहा है अल्लाह बेहतर जानता। ये देखिए बंदे का क्या हुआ? क्या हुआ? ये खाना खा रहे हैं? ये खाना खा रहा हूँ। आपको ये क्या है? ये देखे, सारी जिंदगी नहीं सोचा था। क्या करते हैं आप? कोई काम? मुलाजमत करता हूँ। कितनी तनख्वाह है? 30,000 रुपया। 30,000। हाँ। और पेट्रोल 416.65 रुपये लीटर बिक रहा है। रोटी में देख लेना, ये दाता साहब मंगेगा जी 70 रुपये एक टिक्की लेती है कि ना लेता 70 रुपये ले लेके ने तो 30 रुपये बचा लेने, उन्हें रातों रात 14 रुपये बढ़ाते नहीं। 15 रुपये 15 रुपये सुते पे बढ़ा देंगे ने। वो जो कहते हैं कि भाई जंग लगी है, इस वजह से दुनिया भर में महंगा हो रहा है, मुश्किल है जंग दे पूरी दुनिया ही लगी है। हाँ। पेट्रोल केड़े मुल्क च में ज़्यादा महंगा होया है? जिन्ना पाकिस्तान जो है, जिन्ना पाकिस्तान जो है होया ये बात सही है। जितना पाकिस्तान से महंगा होया ना कितने महंगा नहीं हो रहा। ये बताएं ना, आप पढ़े लिखे हैं, मैं चलो 8 पढ़े हैं, चलो मैं अपने आप को मैं नहीं कहता मैं क्वालिफिकेशन, पर समझ छोड़ते रहना ना कि नहीं रखता। हालात ये आ गए कि दादा देखो, साहब आपके तो सामने जाके है। खाना खा रहे हैं। कोई ये प्लांटेड तो नहीं है, मैंने आपको उधर से देख के आपको ये आया है हमारा। अब क्या करें इसके आगे भाई मौत ही है मेरी साहब, जाहिर बात है। और कितना को इंसान कर लेगा? कितने बच्चे हैं आपके?
मेरे 3 बच्चे हैं, पढ़ते हैं? बच्चे हैं, आज पढ़ते हैं। इतना मुश्किल हो गया अब पढ़ाना हाँ, भी, पढ़ाना जब हालात रोटी के ये आ आ गए गया है। तो बच्चों को तालीम कंटिन्यू कराना कितना मुश्किल है। कितना मुश्किल है। आप शुक्र कहता हूँ कि चलो छोटा सा मकान अपना है, वो बचत है, बाकी तो कुछ बचत नहीं है। कुछ बचत नहीं। बहुत शुक्रिया आपका हाँ। ये गुफ्तगू सुनने। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, करम नवाजी है। पेट्रोल तो 400 भी टप गया। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮੱਝ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ। 14-15 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 44 ਤੇਲ ਲੀਟਰ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ गाल नहीं कटती, गाल नहीं कटती। हाँ। 14-15 ਰੁਪਏ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੇ। ਕਮਾਈ ਆ ਭਾਈ, ਜੰਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਜੰਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਫ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਨ ਅਲ-ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਦੇਣੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਖਰੀਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਗੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਭੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਨਾਬ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ 13-14 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਦਾ ਅਸਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਅਗਰ ਇੱਕ ਡਾਇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ। ਅਜੇ ਇਹ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਐਮਈ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਬੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 32 ਸਾੜਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 13,000 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੈਨ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫੜੋ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ हुक्मरां ने कि इसे जिंदगी दे दूं, इसे मौत दे दूं, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बहुत शुक्रिया, गाला नहीं करनी ये गुफ्तगू यहाँ पे आप सुन रहे हैं लोगों की अवामी राय जान रहे। क्या हाल है भाई? ठीक है, पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया। ये बस हमारे क्या कहते हैं, हम लोग की सज़ा है, हमें मिल रही है, सजा मिल रही है, सज़ा मिल रही है जो हमने नेक अमल किए हैं, मतलब इनको वोट दिया है। आप वोटर हैं मुस्लिम लीग नून के? हाँ जी, वोट दिया हमने इनको। अब आपको शर्मिंदा हो रहे हैं वोट दे के? कह तो रहे हैं कि हमें ये मतलब सजा मिल रही है सज़ा मिल कि रही आपने है, वोट दिया। तो इनको 416.65 417 ही हो ये गया। अभी मेरा ख्याल 550 पे जाना है जो हमें बताया जा रहा है, 550 तक जाना है। जाना है। ये तो देख भाई लें, ये 417 रुपए तकरीबन ये नहीं डलवाया जा रहा। नहीं चलवाया जा रहा। तो क्या करते हैं आप? मेरा छोटा सा बिजनेस है। बिजनेस कोई बहुत अच्छा चल रहा है? नहीं, जब से ये पेट्रोल बढ़ा वहाँ है नहीं, वहाँ नफी है वहाँ नहीं है। और यहाँ से पे ये पेट्रोल इजाफा बढ़ा है। है, हाँ। वो हमारा मटेरियल जो है वो आसमानों पे चला गया। इधर के ही ब्रोकर हैं, डीलर हैं, ट्रेडर हैं, मतलब वो उनके पास क्या कहते स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन कीमतें बढ़ा दी। जब कीमत बढ़ गई उनकी, और जब पेट्रोल नीचे होता है तब वो कहते हैं हमारे पास स्टॉक पड़ा, ये हमने महंगा परचेज किया है। हाँ, ये भी एक सारे उनके पास मतलब सबका जवाब है। जवाब है। चले, बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुनने। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? हाँ जी, शुक्र क्या है। करते हैं? बस मेहनत मजदूरी करते हैं और क्या करते तो मेहनत मजदूरी पूरी पड़ रही है जी। हैं। नहीं सर, पेट्रोल सामान की बुलंदियों को शूर है। इसमें तो कोई शक जंग नहीं है। जंग इधर नहीं लगी, उधर नहीं लगी, इधर लग गई है जंग। इधर लग गई है। हाँ जी, उसका सारा असर यहाँ आ हाँ, गया है। बिल्कुल बिल्कुल असर यहाँ आ गया।
करे गरीब दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही हैं। नहीं, ये तो फिर ऐसे अच्छी बात नहीं है ना। मजदूर तो समझ लो, गरीब आदमी तो मर गया ना। नहीं गुजारा हो सकता, ना बस यही है ना। पेट्रोल डलवाना मुश्किल हो हाँ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और अब दीगर चीज़ें भी तो महंगी हाँ होंगी, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। क्योंकि पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, तो हर चीज़ महंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। गरीब आदमी तो पिस गया है चक्की में। हम 200 पहुंचा, 250 पहुंचा तो चीखना शुरू हुए। हाँ बिल्कुल। अब तो 416.65 रुपए यहाँ पे फरोख्त हो रहा बस है। जी, जब वो इमरान खान की हुकूमत ही कहते थे जब ये पेट्रोल बढ़ गया है तो ये तो हुकूमत ही चोर है ना। अब देख लें अब क्या है। उससे पहले वो कहते थे, ये हाँ, सारे एक बिल्कुल, दूसरे को हाँ, यही बस। कहते हैं। वो देख पे लेना। सवाम रही है, 150 था तो अब जनाब 416 पे चला गया। पे सवाम हाँ, रही है। बिल्कुल हाँ जी। जी भी ठीक जहाँ है। क्या हाल है भाई, ठीक हो? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कैसा शुक्र जा है। रहा है काम? अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, ये अल्लाह का इसमें तो कोई शुक्र शक है। नहीं है। लेकिन जो ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादती है, ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है कि कारोबार बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मज़दूर आदमी हैं, सारा दिन ये मज़दूरी करते हैं। अब पेट्रोल इतना महंगा है कि हम 150 रुपये 200 रुपये लीटर था तो हम चले जाते थे काम करने। अब तो कस्टमर हमें पैसे भी नहीं दे रहा। वो कह रहा है आप मज़दूरी भी कम है, 1000 रुपया हमारी मज़दूरी है, उसमें पेट्रोल 500 डलवा ले, पीछे बचता कुछ भी नहीं है। 2 भाई होते हैं, हम काम करने जाते हैं, बचता कुछ भी नहीं है, परेशान है। कस्टमर को ये नहीं कहते कि आप भाई पेट्रोल के पैसे दोगे तो आऊंगा, वो कहते हैं अगर आपको वारा खाता आप आ जाओ, वरना छोड़ दो, रहने दो, ना लाओ, वरना गाड़ी बैठो। गाड़ी बैठे हो। तो हम घर कैसे बैठे? बच्चे तो भूखे हैं। अभी भी मेरी बेटी कह रही थी कि पापा आप घर आ जाएं। मैंने कहा मैं घर कैसे आऊँ, पैसे लेके आऊँगा, ऐसे कैसे आऊँ? 2 भाई हैं हम, इसको भी पैसे देने हैं, इसका भी घर में बहन भाई हैं, क्या करें? इन्होंने हमें ना बहुत परेशान किया। और एक बात मेरी याद रखें, बेटी कह रही थी घर आ जाए। घर आ जाएं। बेटियां तो प्यारी होती हैं, कहती हैं। तो मैंने कहा मैंने नहीं आना, मैंने पैसे लेके आऊँगा, खाली हाथ कैसे आऊँगा मैं? लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला, कोई बेटी की ख्वाहिश भी करेगी। अल्लाह ताला इंशाल्लाह ये हम पे ये ज़वाल आया हुआ है गरीब आदमी पे, और अल्लाह ताला अच्छा करेगा। इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा है। इसमें ये कोई मत शक सोचे कि मौत नहीं आनी, मौत पर हक है। सबको आनी है। हाँ जी, ये मत सोचे कि मौत नहीं आनी, मौत एक आनी ज़रूर है, गरीब को भी आनी है, अमीर को भी आनी है। ये सोचे कि एक ज़ात ऊपर बैठी हुई है जिसने अच्छा फैसला करना है। हमने तो अल्लाह पे डोरी छोड़ दी है कि अल्लाह पाक हमारा अच्छा फैसला करे। आमीन, अल्लाह सबके लिए बेहतर करे जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, हम लोगों से जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या करते हैं सर? शॉप है, शॉप है, किस चीज़ की? गाड़ियों की शॉप है। कैसा जा रहा है काम शॉप पे? अल्लाह का शुक्र है करो। कोई कीमतें बढ़ गई? हाँ जी, पूरी तो बढ़ गई। ये पेट्रोल बढ़ने से अब क्या होगा? ये पेट्रोल बढ़ने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान का सत्यानाश कर रहे हैं, गरीब आदमी को मार रहे हैं। पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी। पेट्रोल सस्ता होगा, हर चीज़ लेवल पे आ जाएगी। अभी मुश्किल नहीं हो गया बहुत? बहुत ज़्यादा, 1100 का डाल। 1100 का कितने आएगा जी? कितना आएगा 1100 का? चलो देखते हैं 1100 का। 1100 बड़े पैसे होते थे मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए। मैंने 7 रुपये लीटर डलवाया हुआ है जी, 7 रुपये लीटर डलवाया है। 7 रुपए? हाँ जी, सिर्फ 7 रुपए? 7 रुपये। तो 1100 डलवाया हमने और हमारे पास आया है 2.64 रुपए। 80 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋਂ 80 ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? हाँ जी, ਕਰਦੇ ਹੋ क्या हो गया? ਉਹ ਨਹੀਂ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੋਇਆ ਡੀਜ਼ਲ, ਹੁਣ ਵਧਿਆ नहीं नहीं, वो तो बता रहे थे कि मैं डलवाया हुआ ਤੇ है। ਜੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੋਲਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 1980 ਚ ਆਪਣਾ ਚਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੇਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਠੀਕ ਵਧਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵਧਿਆ, ਸਹੀ ਵਧਿਆ। ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? लेकिन एक सेकंड, इस बारी तो आलमी रेट बढ़िया ही नहीं, ਤੇ घटे है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਘਟਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ नहीं, आलमी सतह ते तो रेट कटे है ना, क्योंकि जो ट्रंप साहब ने ऐलान किया कि हुन मुज़ाकरात दोबारा हो रहे ने, गल बेहतर हो सकती है, रेट घट गया ना इंटरनेशनल मार्केट की हुकूमत कहती है। ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਲਈ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। जो वादता है उस वेले आ जाता है। ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ तो ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ठीक है, ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਹੈ। यानी तानू नहीं दुखता? और नहीं दुखदा कि सही है, उन वक्त के नाल ही चलना कि इधर है भी ठीक है। वो कह रहे हैं वक्त के साथ चलना है भाई, आवाम आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हालात ठीक है। क्या हाल है? ठीक है, क्या हालात हैं पेट्रोल के? हालात ना पूछे, आई सुबह से पेट्रोल डुला के बस काम ही नहीं चल रहा।
पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि वो सवारी किराया ही नहीं देती, ये मजबूर हो गई है सामान तो लोड इस पर किया। तो चलान हो जाएगा। फिर क्या करें किधर से करें, रोटी तो सवारी कमानी। किराया नहीं दे रही। सवारी वो एंड ड्राइवर पे चलाते हैं, वो पेट्रोल की निस्बत से किराया नहीं दे रहे, हाँ वो तो बहुत ही कम है, बल्कि वो कमीशन काट रहे हैं, वो 100 से 13% 14% काट लेते हैं। वो 500 रुपये की सवारी उठाई है तो 400 रुपया खर्चा हो जाता है, उसमें से भी वो काट लेते हैं। 100 रुपये की बचत नहीं है उसमें एंड तो ड्राइवर। फिर इसलिए ये काम करना पड़ रहा है। इसलिए ये मजबूरन ये लोड किया है कि शाम का टाइम हो गया, अभी तक कोई काम नहीं चला। सारा दिन से मैंने 1800 का पेट्रोल डाला है, तो ये 1800 का। हाँ, ये तीसरी मरतबा 600 का डलवाने लगा हूँ। तो 600 रुपये का डालो तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना चलता है, 22 किलोमीटर या 20 किलो, बस 20 किलोमीटर, इससे ऊपर नहीं चलता। तो इसके पैसे कितने मिलेंगे? इसके हाँ हाँ, इसके 1500 रुपया मिलेगा। टाउनशिप जा रहा हूँ, ये है 22 1500 मिलेगा। हाँ, 1500। टोटल 1800 का पेट्रोल डाल चुके हैं सुबह का। जी जी जी, तो 300 तो अभी भी नुकसान अभी दे। भी जा रहे हैं। बस अल्लाह ताला आगे से कोई दे देवे, कोई मिल जाए तो अल्लाह बेहतर करे आपके लिए। ये हालात है कि वो कह रहे हैं कि सुबह का इस वक्त मैं 1800 रुपये का पेट्रोल डाल चुका हूँ और अभी 1500 रुपये पे लोड करके जा रहा हूँ, और अभी ये नहीं पता कि कहीं इनका चालान ना हो जाए, क्योंकि ये लोडिंग नहीं कर सकते। ये पैसेंजर रिक्शा है, इस पर सवारी बैठ सकती है। अगर चालान होता है तो वो भी क्योंकि अपडेट नहीं हुआ तो 2000 का चालान हो जाएगा। फिर ये गरीब आदमी क्या करेगा? ये मुश्किलात है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते कुछ जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक वाइक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात करें इस वक्त हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल में 15 रुपये इजाफा, डीजल में 15 रुपये इजाफा। इस वक्त जो पेट्रोल का रेट यहाँ पे चल रहा है वो 416.65 रुपये है। क्या हाल है मेरे भाई? पेट्रोल क्या कह रहा है? पेट्रोल कह रहा है बस मर जाओ। नहीं यार, मर जाओ। किराया बढ़ा दिया। कोई किराया आवाम के पास पैसे ही नहीं है, कहाँ से बढ़ाएंगे किराया? किराया नहीं बढ़ा नहीं। तो फिर आपका पूरा कैसे होता है? बस ये पहली सुबह की सवारी उतारी है, ठीक है, ये लेके जा रहे हैं भाई को सुबह के, अब पहली सवारी है। कितने पैसे हैं इनसे मुक्के? एयरपोर्ट जा रहा हूँ इनको लेके। कितने पैसे आप? 1500 रुपये में। 1500 रुपये। पेट्रोल कितने का लगेगा? 1000 रुपये का पेट्रोल लगेगा। 500 बचेगा। सुबह की आप कह रहे हैं पहली सवारी पहली है? सवारी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुबह कितने बजे निकले थे? सुबह हम 8 बजे के निकले हुए हैं। 8 बजे के निकले हुए, 11 घंटे हो गए हैं। नहीं है काम। नहीं, मार दिया इन्होंने। बच्चे कितने हैं? 2 बेटियां। वो इंतजार कर रही होंगी। वो इंतजार करती हैं कि कमा के लेकर आओ। जी बिल्कुल। फिर बच्चों का दिल भी ललचाता है। बिल्कुल। ये हालात अल्लाह बेहतर करेगा। ये सिचुएशन है जी इस वक्त ऑन ग्राउंड। जब ठंडे कमरों में बैठ के फैसले होते हैं और मुशावरतें होती हैं और ये फैसला किया जाता है कि कीमतें बढ़ानी है या कम करनी है, तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं देखी जाती। ये है ग्राउंड रियलिटी। सुबह 11 घंटे हो गए इसको रिक्शे वाले भाई को अभी पहली सवारी मिली है और जिस पे इसको 500 रुपया बचना है। अब इस 500 रुपये पे इसका कोई चलान होता है, इसको कोई आगे सवारी मिलती है नहीं मिलती, रिक्शा ख़राब होता है, ये सब उसी 500 के गिर्द घूमना है। इसने फिर बच्चों के लिए वही 500 में से पैसे घर लेके जाने हैं। ये हालात है इस वक्त। यकीन करें कि जज्बात पे काबू रखना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह ये गरीब आदमी के जज्बात पे अपने वो काबू नहीं रख सका, क्योंकि वो किस कर्ब से गुजर रहा है, किन मुश्किलात से वो गुजर रहा है, ये मुश्किलात वो बयान कर रहा है। लेकिन जब फैसला किया जाता है, इस मरतबा लोगों ने आस उम्मीद लगाई थी कि शायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें नीचे आई, बढ़ी नहीं। जब ऐलान हुआ कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जिसका आगाज़ किया था अमेरिका ने, उसका सदर ट्रंप ने ऐलान किया और कहा कि पाकिस्तान की दरख्वास्त में प्रोजेक्ट फ्रीडम
रोक रहा हूँ। और इसीलिए फिर मुज़ाकरात की बातचीत हुई, कहा गया कि मुमकिन तौर पे हम एक डील के करीब है ईरान के साथ, और इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें नीचे आ गई थी। तो तवक्को ये की जा रही थी कि पाकिस्तान में भी जो रिलीफ है वो पास ऑन किया जाएगा, लेकिन ताहाल ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके बरक्स हुआ काम और पेट्रोल जो है वो महंगा कर दिया गया। पेट्रोल महंगा कर दिया गया और गरीबों की रोटी जो है वो ख़त्म। और मरियम नवाज़ जो है उसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, अपनी बेटी समझती हूँ, उसकी मासूमियत मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं महंगाई के बारे इसलिए नहीं बोल रही, वो सारा समझती है और अच्छी बच्ची है। आपको मरियम नवाज पसंद है? हाँ मुझे, लेकिन आप कह रहे हैं पेट्रोल महंगा हो गया लेकिन है। पेट्रोल महंगा हो गया है, रोटी महंगी हो गई है। तो ये फैसला तो उनके चाचा ने किया ना, उनके चाचा वजीर आजम है। कोई बात नहीं, वो अपने चाचा को कह सकती है, कह सकती है। हाँ, कह सकती तो आप दरखास्त करें ना, कहे मरियम से, आपको इतनी अपनी बेटियों की तरह लगती है, वो देख रही है आपको, कहे मरियम साहबा आप मेरी बेटी हो, मुझे बड़ी प्यारी लगती हो, आपकी मासूमियत बहुत प्यारी मुझे लगती है। तो बुराए मेहरबानी ज़रा पेट्रोल पे आप तवज्जो दें, आप सारा कुछ कर सकती हो ये महंगाई के मुतल्लक भी। लेकिन लोग जो मर्ज़ी कहें, मैं आपको बड़ा प्यार करती हूँ और तुम्हारी खातिर मैं झगड़ा भी करती हूँ कि मरियम जो है वो मेरी बेटी है और तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा हंसना मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं और उम्मीद अल्लाह करता आपको हूँ करे। कि आपकी इस मासूमाना ख्वाहिश और जितने प्यार से आपने मरियम से मरियम नवाज से आपने रिक्वेस्ट की है, वो यकीनी तौर पे इस पे अपने चचा से बात करेंगी। सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, लोगों की बड़ी आस उम्मीद है, मुश्किलात का शिकार हैं लोग इस वक्त। वो मुश्किलात का शिकार। कैसे हो मेरे भाई? ठीक हो आप? शुक्र, आप सुनाएं। क्या करते हो आप? मैं राइडर हूँ। राइडर हो भाई? ये पेट्रोल तो राइडर को बहुत तंग करता होगा। बिल्कुल। क्या होगी इस वक्त? हकीकत क्या है? सच बताना है। सच आपके सामने क्या बताना है, हर एक इंसान को पता है, क्या बताएं सच। 416.65 रुपए सोचा था? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। क्या आमदन भी बढ़ी है? आमदन बिल्कुल उतनी की उतनी ही है। नहीं, आप राइडर हो तो जो लोग पैसे देते होंगे, किराया देते होंगे, वो बढ़ गया होगा ना? मैं एज अ कंपनी में जॉब करता हूँ। कितनी तनख्वाह है? मेरी 35 है। और पेट्रोल कौन देता है? कंपनी देती है। इसलिए आपको ज़रा सुकून है। कंपनी ने पेट्रोल तो नहीं कम कर दिया? कम कर दिया। कम कर दिया है? जितना पहले देती थी उतना ही देती। अब नहीं है? यानी उसमें थोड़ा अपने लिए भी बच जाता ही होगा कि यार चलो घर चला जाऊँ, वापस आ जाऊँ। अब वो तो नहीं है, अब वो नहीं। यानी अब उसी 35 में पेट्रोल अपना डालना है। बिल्कुल ऐसे ही। ये हालात हैं जी। बहुत सी कंपनियों ने पेट्रोल भी बंद कर दिए या उसकी कमी कर दी जो मिकदार दी जा रही थी, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों जितनी बढ़ चुकी हैं, कंपनीज बर्दाश्त नहीं कर पा रही, जो मल्टी मिलियनर कंपनीज है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो आम आदमी, आम सारिफ जो है वो इस वक्त क्या करता होगा? आए कुछ और लोगों से जानते हैं। कैसे हैं आप? क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिक मोटरें करते हैं, पुराना काम करते हैं। पुराना काम कर रहे हैं। कितने साल हो गए? मुझे हो गए तकरीबन 46 साल। 40 साल? 46 साल? 40 और 6। हाँ 46 साल। 1979 का 500 का। तो कारोबार 46 साल बाद कैसा जा रहा है? इतना नहीं है, 2007 में ठीक था। 7 में ठीक था, उसके बाद से? उसके बाद 2018 तक ठीक रहा, अब नहीं। अब नहीं है, अब बहुत कम हो गया। तो ये पेट्रोल के बारे में क्या कहेंगे? अल्लाह अल्लाह का भला करे, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमने तो डलवाने मासूम चेहरे हमारे। हमने तो डालने हाँ, क्या करें? ये बात भी सही है। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या करते हैं मेरे भाई? कार्गो का काम आपका। कैसे हालात हैं आजकल? कार्गो में तो पेट्रोल और ये वो चीज़ें बड़ी मैटर करती होंगी। कारोबार है ही नहीं, रुक गया। रुक गया, कस्टमर ही नहीं है मार्केट में। हमारे पास माल किसने देना है? कस्टमर ही नहीं है। कस्टमर ही नहीं है। वो रेट बढ़ गया होगा ना? हाँ जी। पेट्रोल महंगा, जाहिर बात है, आपका भी किराया बढ़ गया, कार्गो का रेट बढ़ गया, कस्टमर भाग गया। कस्टमर भाग गया। तो फिर इतनी गर्मी भी है, इंसान मेहनत भी करता है, अपना पसीना भी बहाता है कि यार चलो रात को जब जाऊंगा ना, जेब में कुछ लेके जाऊंगा, वो थोड़ा हौसला होता है। सही है। तो वो हौसला हो रहा है? हौसला खत्म हो रहा है। हौसला खत्म हो रहा है? हाँ जी। क्योंकि जेब में कुछ नहीं आ रहा।
माल जाएगा तो फिर ही है ना, जब लोगों ने आना ही नहीं है, माल ख़रीदना ही नहीं है। आगे अगर आप माल किसी के पास पड़ा भी हो, आगे से सेल ही नहीं हो रही। असल सर्कल ही रुक गया यानी। हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे वो कह रहे कि सर्कल जो है वो रुक चुका है, मुश्किलात हैं। आए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। क्या करते हैं? चला रहा हूँ जी। अरे वाह, किराया बढ़ गया? नहीं वही चल रहा है। पेट्रोल तो बढ़ गया? नहीं किराया वही चल रहा है, वो अपने का वही रेट है, पेट्रोल तो बढ़ा है। तो यानी फिर आमदन तो कम हो गई? आमदन कम है। अब सवारी जिस तरह पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, सवारी भी कम होती गई होगी? सवारी भी कम है, और लॉकडाउन की वजह से 8 बजे के बाद वैसे भी सवारी नहीं होती। सारे वो लाहौर तो वैसे भी 5 बजे के बाद निकलता है, आपको पता भी है। हाँ, 8 बजे लॉकडाउन है। हाँ, 8 बजे दोपहर यानी कारोबार डाउन आपका? जी डाउन है जनाब। किराए नहीं पूरे तो गुजारा कैसे हो रहा है जी? किराए नहीं पूरे हो रहे, बिजली के बिल नहीं देती आ रहे, किराए ही नहीं पूरे हो रहे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल से। घर का किराया, बच्चों की फीस जी, घर का किराया, बच्चों की फीस, इस हुकूमत ने तो हमारी कमर तोड़ के रख दी है। हम तो सफ़ेद पोश तबका, हमें तो अब समझ लो कि रोटी खाने के लिए बाजार बैठे हैं। ये हालात है जी। इस वक्त लोग मुश्किलात का शिकार है। वो कह रहे हैं हमारी कमर टूट गई है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा किया। 15 रुपये पेट्रोल, 15 रुपये डीज़ल, ये सब महंगा हो गया। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या काम करते हैं? मेरा प्रिंटिंग प्रेस का काम। जी, प्रिंटिंग प्रेस का। प्रिंटिंग प्रेस कैसी चल रही है? कर लगा काम ठीक है। ये पेट्रोल के बारे में क्या कहेंगे? पेट्रोल में तंग हुए हैं, पेट्रोल ने तो परेशान किया हुआ है। परेशान कर दिया, तंग हो गए। बिल्कुल। गुजारा कैसा है? गुजारा बस तनख्वाह पर गुजारा कर रहे हैं। कितनी तनख्वाह है? मेरी 45,000। 45,000। तो अब पेट्रोल का खर्चा कितना बढ़ गया? बहुत ज़्यादा। अभी भी 300 रुपये लेकर आए। 300 रुपये मुश्किल हो गई, बहुत ज़्यादा मुश्किल। कितने बच्चे हैं? 4। पढ़ते हैं जी। तो कितना मुश्किल हो गया पढ़ाना? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अभी तो 9वीं के पेपर दे रही है बच्ची मेरी, आज ख़त्म हो गया। यानी मुश्किल बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। काम सही जा रहा है आपका? चलो भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। पुलिस वाले के लिए 416.65 रुपये पेट्रोल। जी जी। सस्ता या महंगा है? हुकूमत के नाल चलना पैंदा, जो हुकूमत कर दी है ठीक कर दी। तो सरकारी बयान दे रहे हो? बिल्कुल यही है ना? साढ़े यही है, सरकारी बयान देना है। ठीक है, जो भी है ਅਸੀਂ सब दे नाल सब दे नाल ये भी ठीक है, सरकारी बयान है जी। गुफ्तगू सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या करते हैं? सप्लाई का काम करते। सिलाई का काम कैसा जा रहा है? सप्लाई का जी, सप्लाई का काम। अरे सप्लाई के काम में तो आना जाना पेट्रोल का बड़ा काम है। तो क्या हालात है? हाँ जी, आगे लोग सीखते हैं। यही है कि एक दिन जो है फांसी ले लेंगे, और क्या करेंगे। नहीं, जो हालात जा रहे हैं। नहीं फांसी नहीं लेनी। तो बहन क्या करें? खुदकुशी तो हराम है भाई। तो बहन खुदकुशी तो ये करने पे मजबूर कर रहे हैं ना। जब बच्चों को भूखा मरता देखेंगे तो क्या करेंगे? बच्चे भूखे हैं तो क्या करेंगे ना, मुझे ये बताएं। यानी काम नहीं है, बिल्कुल बंद हो गया। बंद होने से मुराद बंद ही करवा रहे हैं ना, ये बंद ही करवा रहे हैं। गाहक उतने की चीज़ लेते ही नहीं है। एक चीज़ का 200 रुपया खर्चा पड़ता है। नुकसान में तो काम नहीं किया जा सकता। हाँ जी, अब 400 रुपया पड़ रहा है, क्या कहें। LPG वैसी महंगी हो गई है। जो 10,000 का सिलेंडर था वो आज इन्होंने 18,000 रुपये का कर दिया है। और उसका भी एक रेट नहीं है कि गवर्नमेंट रेट पे आपको मिलेगा। गवर्नमेंट रेट इम्प्लीमेंट तो गवर्नमेंट रेट पे तो सर सोचना भी ना। इम्प्लीमेंट करके दिखा नहीं है, जीरो इम्प्लीमेंटेशन है। ये करके दिखाएं एक दफ़ा इम्प्लीमेंट। नहीं कर सकते, नहीं करते। क्योंकि ये बात दुरुस्त है। ब्यूरोक्रेट जो हैं वो सब कुछ मिले हुए हैं। ये बहुत शुक्रिया आपका।
ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जी, जिसपे हम मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं कि एलपीजी जो फ़रोख्त हो रही है उसका सरकारी रेट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, और पेट्रोल इतना महंगा, एलपीजी महंगी, गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। ये गुफ्तगू सुनने। कैसे हो भाई, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? बीए। अरे माशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स के लिए ये रेट कैसा है भाई? बस क्या करें, क्या कर सकते, मुश्किल है। स्टूडेंट्स ने तो बाहर भी जाना होता है, ऐसे ही है, दोस्तों के साथ भी जाना है, ऐसे ही है। तो वो अब दोस्तों के साथ जाना बंद हो गया। हेल्दी एक्टिविटी भी करनी होती है, ग्राउंड में भी जाना होता है, सब बंद, क्योंकि पेट्रोल महंगा। ये मासूम स्टूडेंट्स की आप राय सुन लें कि हर चीज़ जो है वो बंद हो गई है और लोगों की मुश्किलात जो है उसमें इजाफा हो गया। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हैं? मैं सर जी कमर्शियल किचन का काम करता हूँ। कैसा जा रहा है आपका काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो ये कीमत देखी आपने पेट्रोल की? हाँ जी, रात को सोए थे, सुबह उठ के पता चला जी फिर 16 रुपये बढ़ गया। क्या बंदा करे, काम पे भी जाना ज़रूरी है। काम पे तो जाना ज़रूरी है, सारी काम बात। छोड़ देंगे तो बिल्कुल ही रह जाएंगे। हाँ जी तो अब इस कीमत में गुजारा हो जाएगा? सर जी गुजारा तो नहीं हो रहा। ये है कि पहले जब पेट्रोल सस्ता था 150 का डलवा लेते थे तो चलो काम से आना जाना हो जाता था। अब 250 का डलवा रहे हैं, वो बटन किस पे पड़ रहा है? हम पे ही पड़ रहा है। घर के खर्चे भी वैसे ही हैं, पेट्रोल के जो इजाफी मसले चार्जेस हो रहे हैं वो भी हम पे ही पड़ रहे हैं। यानी रोज का आपका तकरीबन 100 रुपए का इजाफा हो गया। ज़ाहिरी ऐसे ही है? हाँ जी। 100 रुपए का इजाफा तो बड़ा इजाफा है यार। ज़ाहिरी बात आमदन है। क्या है? आमदन सर जी ये 1166 रुपये मेरी दिहाड़ी बनती है। 1166 उसमें से 250 रुपये का पेट्रोल निकाल दें। 250 तो पेट्रोल ही चला हाँ गया। जी, तो बाकी देख लें खुद ही 800 तो कुछ रुपए बचते हैं। उसमें से घर का खर्चा भी निकालना है, बिल भी ज़ाहिरी देने बात होंगे। है, बिल भी देने हैं। ये बिल अभी मेरी जेब में ही है, ये अभी पे करवा के आ रहा हूँ। कितना बिल आया? ये देखिए बिल तो खैर इतना नहीं आया, 1000 रुपया बिल आया। वो भी यानी कि फ्रिज भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। इस तरह ही है बस कि यानी कि खुद अपनी बचत करके। ये अपनी बचत खुद हो रही है, ज़ाहिरी बात कि है, भाई पैसे भी तो बचाने हैं। ज़ाहिरी बात है। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। पढ़ते हैं? क्या करते हाँ जी, हैं? 2 बेटियां पढ़ती हैं, एक अभी छोटा है। तो पढ़ाना भी मुश्किल हो गया है। ज़ाहिरी बात है सर जी, पहले जो ट्यूशन की अब देख देखो, लें। जब आपने फ्रिज नहीं रखा और आप पढ़ा रहे हैं तो यार आप बड़ा नेक काम कर रहे हैं और बड़ी हिम्मत है आपकी। तो अब वो 800 में ये सब होना है। ज़ाहिरी बात है सर जी, ये देख लें कि मंथली तकरीबन अगर 800 रुपया 24,000 रुपया मेरा बनता है तकरीबन, तो 24,000 में कैसे गुजारा हो रहा है ये मुझे ही पता है। पर शुक्र अल्लाह पाक का, फिर भी शुक्र ही अदा कर सकते हैं और क्या कर शुक्र सकते तो हर हैं। हाल में अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं कि 24,000 में एक आदमी कैसे गुजारा कर रहा है, क्योंकि 100 रुपया उसका इजाफा हो गया पेट्रोल का। 250 रुपया उसका रोज़ का पेट्रोल जो है वो लग रहा है। पहले 150 रुपया लगता था, अब उसमें 100 रुपये का इजाफा जो है वो हो चुका है। हाँ जी, कुछ और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या करते हैं? मैं सर ये हमारा लाइटिंग का ओपनिंग वगैरह का, शादी का इवेंट्स वगैरह का काम है। कैसा जा रहा है? तो शादियों के सीज़न तो ऑफ हो गए। ऑफ हो गए तो कुछ गर्मी आ गई ना। कुछ शॉप्स होती थी जो स्टैलो वगैरह की, बड़ी बर्ड स्वीट वगैरह, ये लोग इवेंट करवाते थे जो कि लॉकडाउन है तो वो नहीं करवा। 8 बजे तो ये 8 बजे मार्केट के तो लिए आपका काम यानी रुक गया? तो बिल्कुल ही बंद है जी, रुक नहीं गया, बिल्कुल बंद हो गया। बंद है जी शीशा। तो फिर ये कीमत क्या कहती है आपको? ये शालमी से आ रहे हैं लाइटिंग ठीक करवा के, जो पड़ी थी घर में बैठे, आपने कहा सही करा ले। चलो फारिग टाइम पे, मतलब बिल्कुल काम नहीं। शादियों पे तो वैसे ही इन्होंने कोई माशाल्लाह से काम वैसे बंद किए हैं। तो 416.65 रुपये तो पेट्रोल हो गया। शालमी पहले आते थे हम 200 रुपये में, ठीक है, तो 500 रुपये में आ गए, डबल से भी ज़्यादा। हार और शालमी हमने डेली दूसरे तीसरे दिन आना होता है। तो ये मतलब कि तो पेट काट के, आमदन हो नहीं रही, पेट काट के अपना अपने बच्चों का पेट काट के, तो इनके जो है ना वो खजाने भर रहे हैं। थैंक यू, बहुत मेहरबानी आप। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं कि इस वक्त गरीब के हालात क्या हैं। वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों का पेट काट के हम इनके ख़जाने भर रहे हैं। यहाँ पे कैसे गुजारा कर रहे हैं ये हमें ही पता है। अस्सलाम वालेकुम,
जी बस कैसे हैं आप? जी अलहम्दुलिल्लाह। खैरियत से? आपने 250 रुपए का पेट्रोल डलवाया है, 250 रुपए का, 1 लीटर भी नहीं आया, आधा लीटर से ऊपर बस। जी 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 ऐसे ही है क्या कहेंगे कीमत पे? सर, कीमत तो कमर तोड़ दी है इन्होंने। क्या करते हैं आप? मैं ट्रेवल एजेंसी में काम करता हूँ। ट्रेवल एजेंसी में काम चल रहा है? बस आजकल तो उम्र बंद है, ईद के बाद चलेगा। और वो फ्लाइट्स भी बहुत महंगी हो गई, कितने बहुत फ्यूल जेट का भी मसला पड़ा हुआ है पूरी दुनिया में, बहुत कितने महंगे हो गए। यानी वो काम भी नहीं चल रहा और यहाँ से पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। जी ऐसे ही है बस। गुफ्तगू सुनते हैं। क्या हाल है? क्या करते हो? मैं बाइक स्पेयर पार्ट का काम। कैसा जा रहा है काम छोटे भाई? शुक्र अल्लाह का। कस्टमर आ रहा है? कस्टमर आ रहा है, हम तो गोदाम में होते हैं। आप गोदाम में होते हो? कितनी तनख्वाह मिलती है? मुझे मिलती है 20,000। 20,000। तो पेट्रोल अब कितने का लग जाता है? पहले लगता है 150 का, अब 400 का लगता है आने जाने का। 200 का सुबह, 200 का रात को। 200 सुबह, 200 रात को। तो फिर बचता क्या है? बचता है कुछ नहीं है, बस मजबूरी है, लगे हैं। बचता कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं बचता। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18 साल। अच्छा, काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है इसलिए कि शायद कुछ कमा के घर लेके जा सके, लेकिन उस पेट्रोल की कीमत ने उसकी जो बचत है वो सब पेट्रोल ले गया, कुछ नहीं बच रहा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐलान कर दिया, एक मरतबा फिर 15 रुपये पेट्रोल, 15 रुपये डीजल। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कुछ अर्सा पहले उन्होंने कौम से खिताब किया, आपको याद होगा, उन्होंने बताया कि लेवी जो है वो 80 रुपये कम कर रहा हूँ, आवाम पे बोझ नहीं डलने दूंगा। ये सारी बातें की गई। पंजाब हुकूमत भी सामने आई, दीगर सूबों की हुकूमतें भी सामने आई। उन्होंने कहा कि आवाम पे बोझ नहीं पड़ने देंगे, आवाम को सब्सिडी देंगे। लेकिन तब बात थी 300 रुपये, 350 रुपये, पेट्रोल बढ़ते बढ़ते 400 पे और इस वक्त 416.65 रुपये पे पेट्रोल फरोख्त हो रहा है। हुकूमत ने जहां पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी थी, लोग तवक्को कर रहे थे क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पाकिस्तान में इजाफा कर दिया, जिस पे अवामी राय, अवामी तासुर जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं तो उसका हकीकत से क्या ताल्लुक होता है, हकीकत में लोग ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, आइए आपको सुनवा भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, कुछ और लोगों का राय भी जान लेते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करता हूँ। क्या हालात हैं? हालात बस क्या बता सकते हैं, कुछ बता भी नहीं सकते, हालात ख़राब हैं। पेट्रोल 1100 रुपये, 1100 का पेट्रोल को देखते हुए हर चीज़ महंगी होती है, खाली पेट्रोल महंगा नहीं होता, हर चीज़ महंगी होती है। हर चीज़ महंगी होती है। तो हालात बहुत बुरे हैं। बुरे हो गए? बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। बस अब क्या करें, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे जो हमारे हुक्मरान हैं। आमीन, अल्लाह हिदायत दे सबको। मुश्किल हो गया जी लोगों के लिए। कैसे हो भाई? क्या करते हो आप? काम करते हैं। हाँ, काम करते हैं सेलमैन का। सेलमैन को तो घूमना पड़ता है, मुख्तलिफ एरियाज़ में जाना पड़ता है, तो उसके लिए पेट्रोल भी बहुत लगता होगा। बहुत आउट ऑफ रेंज हो गया है, ओवर प्राइसेस हैं कि गरीब आदमी पिस रहा है। बस बचता क्या है महीने के आखिर में? इस कीमत पे क्या बचेगा? 416.65 रुपये पे। आगे आ जाओ। बस कोई हाल नहीं है, बस पूरा कर रहे हैं, बच्चों का पेट पाल रहे हैं, चला रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसी ताकतों में है बस कि कुछ बच जाए जी, तो यार कुछ बच के ले जाए, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही ये सिचुएशन है। कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या करते हैं भाई? प्राइवेट जॉब करता हूँ। कितनी सैलरी है आपकी? 50+। ये कब से 50+ ही है? मतलब आखिरी दफ़ा कब बढ़ी थी ये मैं जानना चाह रहा हूँ। 2 साल पहले। 2 साल पहले प्राइस बढ़ी थी? हाँ जी। और सैलरी बढ़ी थी? 6% इंक्रीज हुई। 6% बस जी। तो पेट्रोल तो भाई 416.65 पे पहुंच गया। ऐसे ही अब सर आमदन तो हमारी बढ़ नहीं रही, नहीं बढ़ रही। 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, आमदन नहीं बढ़ती, बिल्कुल खर्चा बढ़ जाता है। खर्चा बढ़ रहा है। तो कैसे बैलेंस करें हम जिंदगी? आप कैसे कर रहे हैं? सर जी बस अल्लाह चला रहा है, लेकिन इन हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना। आप ये देखें
आलमी मार्केट में पेट्रोल कम हुई है हाँ, इस नीचे हफ्ते में, आया, ये बात नीचे दुरुस्त आया। है। तो ये ये बात हम लोगों दुरुस्त ने है। उम्मीद लगाई हुई थी कि कम होगा, कम होगा। 25 से 35 रुपए की उम्मीद लगी हुई थी। हाँ कि कम होगा, हर जगह ये बात थी हाँ। कि यार कम हो जाएगा। तो ये फिर कौन ले रहा है, कौन इसका मुनाफा कमा रहा है, ये बताएं ना। जब ये कहते थे, वो दौर था जब ये वीडियो लगाते थे कि जब प्राइसेस कम इंक्रीज बढ़ती है होती तो है, वज़ीर आज़म चोर होता है, चोर होता हाँ, है। ये सबने अब नारे ये लगाए। कौन चोर है, मुझे ये बताएं। ये वाहन में बैठे सारे, कोई लोग भी, कोई भी नहीं उठ रहा, कोई आवाज़ भी नहीं। और ये जो टीवी टॉक शो हो रहे हैं रात को, कोई महंगाई के खिलाफ कोई हो रहा है? कोई भी नहीं हो रहा। उसमें ये बात तो नहीं ये हो क्या रही। बात, क्यों इन लोगों को क्या पैसा दिया गया है, मुंह हम बंद किया बात गया कर रहे है? हैं भाई आपकी। नहीं, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा। टॉक शो कोई भी नहीं हो रहा। सब सियासत इन लोगों खेल को रहे हैं, सियासत खेल रहे हैं। ये हालात है जी। कि लोग परेशान हैं, कैसे गुजारा करें, किस तरह गुजारा करें, क्या लेके जाएं, क्या बच्चों को खिलाएं, किस तरह तालीम बच्चों की उसको कंटिन्यू रखें। ये बहुत बड़े सवालात हैं जो अब जन्म ले रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि कैसे गुजारा करें। मुश्किलात इतनी जो है कि उसका जवाब जो है वो लोग तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है आपकी जॉब? सैलरी बढ़ गई? नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ा। कितनी तनख्वाह है? 40। कब बढ़ी थी आखिरी दफ़ा? ये पिछले साल। उसके बाद अभी नहीं बढ़ी? तो खर्चा कितना बढ़ गया? खर्चा डबल हो गया सर। ये पेट्रोल पे क्या कहेंगे? पेट्रोल के बारे में हम ड्राइव भी जाते हैं रात के टाइम, तो आप खुद ही देख लें 416 पे रेट हो गया। ना इन ड्राइवर ने रेट बताए, ना हमारे बड़े। यानी आमदन नहीं बढ़ी? कुछ भी नहीं, खर्चे ही बढ़ रहा है। खर्चा डबल हो गया। आपको कह रहा हूँ कि किराए पर घर है, 25,000 रुपये किराया घर का। 40,000 तनख्वाह है, 25,000 किराया है, बिजली के बिल ज़्यादा, वो ज़्यादा है, और खाने पीने का खर्चा अलहदा। पे लगा रहे हैं। क्या कर सकता है बंदा, आप बताइए। साथ अब आप इन ड्राइव चलाते हैं? जी बिल्कुल। और कह रहे हैं कि उसमें भी किराया नहीं बढ़ रहा? नहीं बढ़ रहा, यानी रेशो उसमें भी बराबर नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं है, नुकसान हो रहा है उस पर। नुकसान हो रहा है एक गरीब आदमी को। कैसे हो भाई? क्या करते हो आप? मेरा गाड़ियों का। अरे वाह, कैसा जा रहा है गाड़ियों का काम? बस ठीक है, करम अल्लाह का। गाड़ियाँ आप सेल परचेज करते हैं? नहीं, मेरा मॉडिफिकेशन का काम। मॉडिफिकेशन हो रही है आजकल? नहीं, कहाँ क्योंकि जितनी कीमतें बढ़ गई, जिस टाइम काम शुरू होता है उस टाइम सब कुछ बंद कर देते हैं, मार्केटें बंद। यानी 8 बजे का लॉकडाउन भी आपको इफेक्ट कर रहा है? ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो ये पेट्रोल लॉ नहीं है यहाँ पे, लॉ होने के बजाय भी कोई लॉ मानता ही नहीं है। तो पेट्रोल पे क्या कहेंगे? पेट्रोल ये सर बात बताऊँ कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहती है जैसी राय है वैसा खलीफा। इसमें तो कोई शक। ठीक है ना, हमारी राय खुद चोर है, खलीफा भी चोर ही होगा, बस सीधी। हमें खुद ठीक होना पड़ेगा। हमें पहले खुद ठीक होना, पहले आप खुद को, इंसान को खुद को ठीक होना चाहिए। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हम पहले खुद तो ठीक होए। खुद तो ठीक हो। बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है? ठीक है। आप क्या करते हैं? आप डिलीवरी कर रहे हैं। जी, डिलीवरी करते हैं। तो पेट्रोल अपना लगाते हैं या कंपनी देती है? नहीं, अपना ही लगाते हैं। तो ये तो बहुत महंगा हो गया। हाँ जी, जीना हराम हो गया। जीना ही हराम हो गया। पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। हर चीज़ महंगी, गुजारा मुश्किल। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की मुश्किलात में इस हद तक इजाफा हो चुका है कि लोग इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन मुश्किलात का हल कैसे होगा। क्योंकि एक तरफ वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तकरीर याद आ जाती है कि आवाम का दर्द महसूस करते हुए हुकूमत अपनी जेब को तंग करते हुए 80 रुपये पेट्रोलियम लेवी में कमी का ऐलान करती है। इतना बड़ा एहसान किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इस कौम पे, और साथ साथ बताया कि हम ऑस्टेरिटी मेजर्स दे रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, अरबों रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पे ये आवाम आस और उम्मीद लगा बैठी थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी क्योंकि इंटरनेशनल सतह पे कीमतों में कमी हुई, वहाँ पे 15 रुपये फिर इजाफा कर दिया गया। IMF की शराइत और वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब की कारकर्दगी, इस पर तो इस्लामाबाद की महफ़िलों में बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं। लेकिन गरीब आदमी ये सवाल कर रहा है कि हमारा कसूर क्या है, हमें बता दें कि हमने क्या करना है। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। आज प्रोग्राम में सुल्तान चौधरी जगह अल्लाह ने के बाद।